हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में काफ़ी मज़े से होंगे और घर बैठकर रीट की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन उसे रीट साइंस जो अपनी एग्ज़ाम है उसमें बायोलॉजी का टॉपिक अभी पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, मानव मस्तिष्क। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप उसे जाकर देख सकते हो, या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी आप उसे देख सकते हैं। तो अपन अब उसी मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन से मोस्टली 30 क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़रूर रहती है। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बना मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उस ढांचे को अपन क्या कहते हैं? तो मानव मस्तिष्क जो हड्डियों से बने हुए ढांचे में सुरक्षित रहता है उस ढांचे को अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, कोटर, क्रेनियल, मॉड्यूल और सुनोका। तो उसे कहा जाता है क्रेनियल, यानी बी ऑप्शन है वह अपना क्या है इसके अंदर है, सही है। बी जो ऑप्शन है वह बिल्कुल है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, सेकंड क्वेश्चन, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर पाई जाती है? 2, 4, 3 या 1? तो ब्रेन के ऊपर लेयर पाई जाती है 3। अगर याद आ रहा हो तो पहली तो होती है अपनी दृढ़ तानिका, दूसरी होती है मृदु तानिका, और थर्ड होती है अपनी जाल तानिका। ये 3 लेयर उपस्थित होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए फिर, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयर को क्या कहते हैं? पाइनल, मेनिंजेज, रोटर और फाइकॉल। तो सोचिए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा मेनिंजेज, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मेनिंजेज में संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए लोहियाजी रोग, बी तपेदिक रोग, सी लकवा रोग, और चौथा दे रखा है मेनिंजाइटिस रोग। तो बताइए कौन सा होगा। सोच लिया होगा आपने। अगर आपने चौथा आंसर सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। मेनिंजाइटिस रोग जो होता है वह इसमें हो जाता है। इसे अपन दिमागी बुखार भी इस रोग को कहते हैं, और मस्तिष्क जो ज्वर या बुखार होती है वह यही रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन 1100 ग्राम, 1200 ग्राम, 1400 ग्राम और 1600 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार अगर आपने सी सोचा है तो बिल्कुल करेक्ट सोचा है मेरे भाई। तो इसमें सही आंसर होगा 1400 ग्राम। अब ध्यान रखना, ऑप्शन में यहाँ पर 1350 हो तो भी अपना सही है, अगर 1450 हो तो भी अपन उसे सही मानेंगे। दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। तो लगभग अपन मान सकते हैं कि 1400 के आसपास जो ऑप्शन में दिया होता है वही अपना करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? मानव मस्तिष्क को ऑप्शन 2, 3, 4, 1। तो सोचिए क्या आंसर होगा। आंसर अगर आपने बी सोचा है तो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप। इसका आंसर होगा बी, यानी कितने पार्ट में? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? अग्र भाग, मध्य भाग, और थर्ड कौन सा होता है? पश्च भाग होता है। तो इन 3 भागों में अपन मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन के ऊपर ऐसा कौन सा द्रव्य पाया जाता है जो मस्तिष्क से बाहरी आघात से सुरक्षा करता है? तो इसका सही ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, डायेनसिफेलोन द्रव्य, लेस्टिटाइन द्रव्य, और कोई भी नहीं। तो क्या सोचा आपने, बताइए। इसका सही आंसर अगर आपने ए सोचा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसका फर्स्ट होगा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट ए, 2, 3, 4, यानी कि अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा 2 भागों में अपन मुख्य रूप से इसे डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम, या इसे अपन क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, सेरिब्रम या
प्रमस्तिष्क। और दूसरा जो पार्ट होता है वह कौन सा होता है, डायेनसिफेलोन जो पार्ट होता है वह दूसरा पार्ट इसका माना जाता है। तो अग्र मस्तिष्क को दो भागों में, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, और सेकंड होता है डाइसिफेलोन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग। ऑप्शन सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और डाइएनसिफेलोन। तो जो मानव मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग अगर देखिए तो अपन मान सकते हैं प्रमस्तिष्क होता है। उसका सबसे बड़ा जो भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है। और प्रमस्तिष्क का यहाँ पर नाम नहीं है, और प्रमस्तिष्क को अपन क्या कहते हैं, सेरिब्रम में कहते हैं। इसलिए अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह क्या होता है, सही होगा। मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% जो भाग होता है वह प्रमस्तिष्क ही होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग होता है, इसीलिए संपूर्ण जंतु जगत में अपन मानते हैं मानव मस्तिष्क का जो क्षेत्रफल होता है प्रमस्तिष्क का वह ज़्यादा होने के कारण इसे सबसे बुद्धिमान प्राणी भी अपन मानते हैं मानव को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। याददाश्त और स्मरण शक्ति का जो नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह अपन देखते हैं किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मानव मस्तिष्क में बुद्धि व चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं। बुद्धि व चतुराई का केंद्र, ऑप्शन फर्स्ट सेरिब्रम, सेकंड थैलेमस, डाइएनसिफेलोन और हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क में बुद्धि व चतुराई का जो केंद्रक होता है वह अपन मानते हैं सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क को मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अग्र मस्तिष्क के डाइएनसिफेलोन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अग्र मस्तिष्क का जो डाइएनसिफेलोन होता है उसे कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, उसे दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट जो होता है वह तो कौन सा होता है, थैलेमस होता है। फर्स्ट तो होता है थैलेमस, और जो सेकंड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये दो भागों में डिवाइड करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास एवं नींद का एहसास किसके द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन डाइएनसिफेलोन, सेकंड हाइपोथैलेमस, थर्ड थैलेमस और फोर्थ दे रखा है सेरिब्रम। तो यह जो कार्य होता है यह होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव जो मस्तिष्क होता है में ठंड और गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है। ऑप्शन हाइपोथैलेमस, डाइएनसिफेलोन, थैलेमस और सेरिब्रम। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर, अगर आप सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑप्शन सी, थैलेमस के द्वारा ठंड और गर्मी का एहसास होता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रक का कार्य करता है। ताप नियंत्रक का जो कार्य करता है, ऑप्शन फर्स्ट सेरिब्रम, सेकंड थैलेमस, थर्ड डाइएनसिफेलोन और फोर्थ दे रखा हाइपोथैलेमस। तो इनमें जो कार्य करता है वह कौन सा होगा, हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन सही होगा, जो मस्तिष्क में टेम्परेचर कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मानव मस्तिष्क का जो मध्य भाग होता है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसे दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब दो भाग कौन कौन से होते हैं इसके, अगर दो भागों की अगर अपन बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से अपन देखते हैं, एक तो होता है इसका जो सेरेब्रल कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा होता है सेरिबेलम मस्तिष्क स्टेम। ये अपन मानते हैं कि इसके दो मुख्य पार्ट माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मानव मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क होता है उसे अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो उसे अपन मुख्य रूप से जो पश्च मस्तिष्क होता है उसे अपन दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। उसे मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। अब वह दो भाग कौन कौन से होते हैं, वही अपन मुख्य रूप से देखते हैं कि इसके
पश्च मस्तिष्क के पूछे तो दो भाग, मुख्य रूप से दो भागों में अपन डिवाइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मानव मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है सेरिबेलम के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वह भी किया जाता है सेरिबेलम के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सेरिबेलम जो है ये बार बार अपने आ रहा है, सेरिबेलम सेरिबेलम। तो आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं। जैसे एक अपने नाम पढ़ा था सेरिब्रम, एक तो क्या होता है सेरिब्रम होता है, एक पढ़ा है सेरेब्रल पढ़ा है अपन ने, एक सेरेब्रल पढ़ा है, और एक अपन पढ़ते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम अपन इन सबको एक ही समझते हैं लेकिन ये अलग अलग होते हैं। सेरिब्रम क्या होता है कि जो अग्र मस्तिष्क होता है ना उसका पार्ट होता है, ये अग्र मस्तिष्क का। सेरेब्रल जो होता है वह अपन मानते हैं जो अपना मध्य मस्तिष्क का पार्ट, और सेरिबेलम जो होता है वह अपने पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो ये अलग अलग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पश्च मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टेम जो होता है, मस्तिष्क स्टेम को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क जो स्टेम होता है उसे अपन दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। यानी कि एक तो कौन सा आ जाता है, जैसे पश्च मस्तिष्क जो होता है उसे तो अपन दो भागों में सेरेब्रल कार्पोरा क्वाड्रिंज में देख रहे थे, और इसके अलावा सेरेब्रल मस्तिष्क स्टेम इनमें डिवाइड कर दिया। अब पूछा है कि जो मस्तिष्क स्टेम है उसको कितने भागों में, तो दो भाग कौन कौन से? एक तो आता अपने मेडुला ओब्लोगेंटा भाग, और दूसरा कौन सा आता है इसके अंदर, पोन्स वेरुलाई जो पार्ट होता है वह इसी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य ऑप्शन देखिए, फर्स्ट पोन्स वेरुलाई, सेकेंड मेडुला ओब्लोगेंटा, थर्ड सेरिबेलम, और फोर्थ थैलेमस। तो यह करने का कार्य करता है मेडुला ओब्लोगेंटा, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है? यानी कि व्यक्ति की अगर जैविक मृत्यु अपन मान रहे हैं यानी उसकी शारीरिक क्रियाएं वगैरह बंद हो जा रही है, तो वह मृत्यु किस कौन से अंग की होगी? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और वर्क। तो वह मृत्यु होती है मस्तिष्क की, क्योंकि मस्तिष्क की सभी अंगों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर यह मर जाता है या कार्य करना बंद कर देता तो व्यक्ति की जैविक मृत्यु हो जाती है। फिर आगे देखिए अपने, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में, मस्तिष्क के आधार भाग पर, हृदय में, या सभी में? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मानव शरीर में पाई जाती है, मस्तिष्क का जो आधार भाग होता है उसमें पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मास्टर ग्रंथि होती है जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करने का कार्य करती है। और इसी के पास एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसे पीनियल काय ग्रंथि कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी कहते हैं उसे। वो जैविक घड़ी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आप समझिए कि अपने को सुबह जल्दी उठना है और अपन क्या कर रहे हैं, अलार्म लगा रहे हैं। मान लीजिए अपन ने 5 बजे का या 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, तो अपन देखते हैं कि अलार्म बजने से जस्ट पहले अपन उठ जाते हैं। अलार्म बजता है उससे जस्ट पहले अपन उठते हैं, अलार्म बाद में बजता है। तो अपने दिमाग में क्या होती है कि यह जो ग्रंथि होती है उस टाइम को सेट कर लेती है और उसी समय अपने को जगाने का यह क्या करती है? कार्य करती है। इसीलिए इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने बी ऑप्शन, मस्तिष्क के आधार भाग पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन सा भाग जोड़ता है? मेडुला ओब्लोगेंटा, पोन्स वेरुलाई, थैलेमस और सेरेब्रल। तो मस्तिष्क को मेरुदंड से जो जोड़ने का कार्य करता है वह होता है अपना मेडुला ओब्लोगेंटा जो भाग होता है वह यह कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो ये थे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रेन से।
आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको ज़रूर देखना ध्यान से। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार अगर कोई चैनल पर आया तो वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।